नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वर्षावास के अवसर पर 3 महीने तक लगातार धम्मदेशना का आयोजन किया गया। आज का यह 5वां दिन है, जिसमें अलग अलग विषय पर देशना के माध्यम से धम्म को जानना, उसके महत्व को जानना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि वर्षावास के काल लोग धम्म को जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और जितना हो सके तो उसे पालन करने की भी कोशिश करें, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए आज के इस देशना में बुद्ध एक अवस्था, चूँकि हम जानते हैं कि बुद्ध क्या है और बुद्ध को कैसे जाना जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, आखिर वे कौन थे और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बनाए रखने की कोशिश की और किस तरह से उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है, किस तरह से उन्हें हम बुद्ध के रूप में जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक आदर्श के समान, एक मार्गदर्शक के रूप में, हमारे लिए एक सम्यक संबुद्ध के रूप में हम लोग उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। उनके प्रति हमारी एक श्रद्धा भाव को हमेशा हम बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए तो तथागत गौतम बुद्ध एक सामान्य रूप से अपने परिवार में माता पिता की संतान के रूप में उन्होंने जन्म लिया, जो कि सभी लोग ऐसे ही दुनिया में जन्म लेते हैं। बुद्ध की खासियत यह है कि वो वास्तविक रूप से मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया। हम जानते हैं कि उनके माता पिता, जिनका शुद्धोदन और महामाया की वो संतान थी, और उन्होंने सामान्य जन्म, जैसे कि प्राकृतिक रूप से जिन भी बच्चों का जन्म होता है उस तरह से ही उन्होंने जन्म लेने की कोशिश की। और जन्म लेने के बाद में हम देखते हैं कि उन्हें जिस तरह से उनका भाव बन पा रहा था वह एक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआती दौर पे जानते कि अक्सर हमने बुद्ध की गाथा को पठन करते समय हम ये गाथा अवश्य करते रहते हैं और उसी से हम बुद्ध के स्वरूप को जान सकते हैं, बुद्ध को समझा जा सकता है और वह किस रूप से अस्तित्व में आए वह भी हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि पाली भाषा में कहा जाता है, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्य। कि अर्थात बुद्ध क्या है ये जानने के लिए हमें उनके गुणों को जानना जरूरी होता है। उनके बारे में जानना उतना जरूरी जितना उनके गुणों के बारे में जानना। इससे से ही हम उनको जान सकते कि आखिरकार बुद्ध क्या थे, बुद्ध का अस्तित्व क्या था और किस तरह से उन्होंने अपने आप को बनाने की कोशिश की। तो बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध अरहत थे, वह सम्यक संबुद्ध थे, यानी संपूर्ण जगत में सबसे पहले अरहत पद को प्राप्त करने वाले, सम्यक संबुद्ध के पद को प्राप्त करने वाले यही सिद्धार्थ थे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब उन्होंने अपने माता पिता के यहाँ पर जन्म लिया तो उनका नाम बचपन में ही सिद्धार्थ रखा गया था। वे जन्म से ही बुद्ध नहीं थे, उन्हें बुद्ध जो है अवस्था जो बाद में प्राप्त होती है, लेकिन शुरुआती दौर पर उन्हें सिद्धार्थ गौतम के रूप में ही 35 वर्षों तक जाना जाता है और 35 वर्ष की अवस्था तक वो सिद्धार्थ गौतम कहलाते हैं। अर्थात वह ही व्यक्ति पहले थे जिन्होंने अरहत पद को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने सम्यक संबुद्ध की अवस्था को प्राप्त कर लिया और वे विद्याचरण थे, संपन्न थे, यानी विद्या से संपन्न व्यक्ति थे। सभी प्रकार का ज्ञान उनके पास था, उसी से पूरी तरह से वो संपन्न थे, जिसे हम सर्वगुण संपन्न कहते हैं। यानी जो भी आदमी है वह सभी विषयों के बारे में ज्ञाता है, सभी बारे में जानता है और जानकर उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। इसलिए वे सर्वगुण संपन्न थे, विद्या से पूरी तरह से परिपूर्ण थे और सुगति को प्राप्त हुए थे। सुगति को प्राप्त मतलब अच्छी गति, सुयन अच्छा और गति, अच्छी गति को प्राप्त होना, अर्थात वह निर्वाण की अवस्था को प्राप्त हुए थे, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है
और इसलिए वे वास्तविक रूप से भगवा कहलाए कि ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन काल में पूरी तरह से तृष्णाओं को त्याग दिया, यानी फिर से उस प्रभाव में वो बिल्कुल शामिल होने वाले नहीं है। यानी मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद भी जिन जिन लोगों के जीवन काल में इससे मुक्ति मिलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन यह सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवित रहते हुए इन सभी चीजों को छोड़ दिया था। अर्थात उन्होंने पूरी तरह से लोभ, द्वेष और मोह की इस प्रक्रिया को उन्होंने त्याग दिया था और कहा था कि मैं अपने जीवन काल में पुनः इसका निर्माण होने नहीं दूंगा, इसका मैं पुनः घर बनाने नहीं दूंगा, ये फिर से मेरे जीवन में आने की संभावना नहीं है। और इसलिए हमने देखा कि उनके माता पिता ने बाद में जब वो बड़े हो गए 16 साल के उम्र में, तो उन्होंने उसकी शादी कर दिया था। उनको पत्नी भी थी और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जीवन भी 13 साल तक लगभग उन्होंने जीने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह पत्नी रहते हुए, परिवार रहते हुए, फिर भी उन्होंने सत्य को जानने के लिए जो रास्ता अपनाया, और रास्ता अपनाने के बाद में उनका चित्त कभी भी लोभ, द्वेष और मोह की इस इच्छाओं में कभी भी बन नहीं पाया। अर्थात उन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, यानी ऐसे व्यक्ति की जीवन अवस्था जहाँ पर किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं हो, अर्थात जहाँ पे तृष्णा नहीं वहाँ पे निर्वाण है। और इसलिए उन्होंने सुगति के रास्तों को प्राप्त कर लिया था, सुगति के पद को प्राप्त कर लिया था। अर्थात उन्होंने निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर दिया, जिसमें किसी भी प्रकार का लोभ, द्वेष और मोह की किसी भी प्रकार की अवस्था नहीं है। और यह जीते जी उन्होंने पाया, इसलिए यह संभव है कि व्यक्ति जीते जी इसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन जानते हुए, समझते हुए उसका इम्प्लीमेंट नहीं करना, उसका आचरण नहीं करना, यानी जानना भी लेकिन वह अमल में न लाने की वजह से चित्त की वैसी प्रवृत्तियां नहीं बन पाती है, चित्त वैसा वह नहीं होता है। और इसीलिए महत्वपूर्ण बात देखी जाती है कि व्यक्ति के जीवन काल में कम से कम हम लोग इस धर्म के मार्ग को जानने के लिए, समझने के लिए बुद्ध को जानना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इसलिए बुद्ध ने अपने जीवन काल में सुगति के रास्तों को प्राप्त कर लिया और लोकों में, लोकांतर में, सभी में यह एक प्रकार के श्रेष्ठ थे। इस संसार में उनके समान कोई नहीं है, जो कि सभी तो जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी वैसा करना काफी मुश्किल माना जाता है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध जो भी जानते थे, जो भी समझते थे, और उन्होंने दुखों के कारण को जान करके उसे अपने जीवन काल में पुनः न आने के लिए पूरी तरह से संकल्प ले लिया और पुनः उन्हें जीवन काल में कभी नहीं आ सके। इसलिए वे रहस्य को जानने वाले थे। इस संसार में जो भी रहस्य हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता, वे सभी रहस्य को जानने की पूरी तरह से कोशिश करते थे। और इसलिए उनके बारे में कहा गया कि पूरी तरह से वह लोकविदु थे और इस संसार में सभी के सारथी थे, पुरुष धम्म सारथी। यह कहा जाता है कि वह सभी के सारथी थे, सभी के शास्ता थे, और वह कुल मिला के दमनशील जो भी पुरुष होते हैं, उन सभी लोगों में एक प्रकार से वे श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचे हुए थे। और यह एक प्रकार का उनका जीवन सत्ता देव मनुष्यान, अर्थात वे इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं और मनुष्य में भी श्रेष्ठ लोग हैं, उनके सभी वे शास्ता थे। और इसलिए इन्हें भगवा कहा गया कि इतिपिसो भगवा, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन काल में तृष्णाओं का भगन कर दिया, उसे नष्ट कर दिया और पूरी तरह से समाप्त कर दिया, वही वास्तविक रूप से एक प्रकार का भगवान है, वही सही मायने में सभी व्यक्तियों में श्रेष्ठ है। इसलिए तथागत के यह नवगुण बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने की दृष्टि से कि क्या साधारण व्यक्ति के रूप में जन्म लेने के बाद में इस तरह से उनका जीवन बन जाता है। और इसलिए बुद्ध के बारे में कहना इस तरह का कि बुद्ध का जन्म जो है वो कभी मुश्किल होता है, यह कोई साधारण बातें नहीं है, यह बहुत ही मुश्किलों के बाद में उनका जन्म होने की संभावना होती है। इसलिए पाली में कहा जाता है सुखो बुद्धानंग उपादो, सुखा सद्धम देशना, सुखा संघर्ष सामग्री समगानंग तपो सुखो, अर्थात बुद्ध का उत्पन्न होना यह सुखकरी है, क्योंकि सिद्धार्थ सम्यक्षम बुद्ध बने, तो बनने के बाद में हम देखते हैं कि उनका बन जाना सुखकर है। इसलिए बुद्ध का उत्पन्न होना निश्चित ही सुखकर है। वह
लोगों के लिए कल्याणकारी है, लोगों के सुखों की वृद्धि करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसलिए यह जरूरी है। और इसी के साथ साथ सद्दम की देशना सुनना यह भी शुक्र है। एकाएक से व्यक्ति को सद्दम का मार्ग नहीं मिलता, सद्दम को सुनने के लिए भी काफ़ी मुश्किल से मिलता है और इसलिए सद्दम को सुनना भी हमारे लिए निश्चित ही शुक्र है। और संघ की एकता बने रहना यह भी शुक्र है कि जब जब भी हम कोई भी कार्य को मिलजुल कर करते हैं, कोई भी कार्य को हम एक दूसरे के साथ करते हैं और वहाँ पर एकता बनी रहती है, तो स्वाभाविक तौर पर वह सुख में परिणीत होती है। इसलिए इंग्लिश में भी कहा जाता है यूनिटी ब्रिंग हैप्पीनेस, अर्थात जो यूनिटी होती है, जो एकता होती है, यह सुख लाने का काम करती है व्यक्ति के जीवन में, यह बढ़ोतरी करती है। इसलिए तथागत ने कहा कि एकता जो है वो संघ की एकता यह निश्चित ही शुक्र है। और शुक्र है मिलजुल कर तप करना, जब भी हम तप करते हैं तो मिलजुल कर तप करने से सुख का आनंद या सुख उत्पन्न होता है, सुख की अनुभूति होती है और हम आनंद को निर्माण करते रहते हैं। इसलिए मिलजुल कर तप करना यह महत्वपूर्ण बात मानी जाती है और इसे हमें जितना कर पाए उतना करने पर हमें विशेष तौर पर जोर देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं की, उन्होंने ज़्यादा लोगों के जीवन को सुखी कैसे बनाया जा सकता है इस पर ज़्यादातर उन्होंने जोर दिया। और इसलिए तथागत सभी पुरुषों में उत्तम पुरुष है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को तो सुगति मार्ग के पर लेकर गए, लेकिन इसके साथ साथ दूसरों के लिए भी उन्होंने पूरी तरह से 45 वर्षों तक यह कार्य करने में अपना समय व्यतीत किया, रात दिन एक करते हुए बहुजन के हित के लिए, उनके सुख के लिए, इस संसार में सभी प्राणी सुखी हो सके, इसके लिए ज़्यादातर वो प्रयत्नशील थे। और आजीवन जब तक वह उनका महापरिनिर्वाण नहीं हो गया तब तक उन्होंने इस काम को पूरी तरह से करने की कोशिश की और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा होते हुए दिखाई देता है। इसलिए वह दुनिया के सभी लोगों में से जितना लोगों का जो समय होता है या जो लोग जीवन को जीते हैं, उनमें से अधिकतर बुद्ध का जीवन एक ऐसा जीवन था जिन्होंने अपने दिमाग का भरपूर उपयोग कर लिया, उसको किसी भी प्रकार से उन्होंने खाली नहीं रखा, यानी लगातार जो है वो अपने समय का, अपने दिमाग का, अपने ब्रेन का, अपने चित्त का पूरी तरह से उपयोग किया करते थे। इसलिए कहा जाता है कि संसार में जितने भी लोग होते हैं वे ज़्यादातर अपने जीवन काल में अपने ब्रेन का उतना उपयोग नहीं कर पाते जितना तथागत गौतम बुद्ध ने झंझोड़ दिया, अपने आप का पूरा तरह से उन्होंने उपयोग करने की कोशिश की। इसलिए हम जानते हैं कि 84,000 प्रवचन करना 45 सालों की अवस्था में, यह कोई साधारण बातें नहीं लगती है। इतने सारे लोग यानी जितना जीवित नहीं रहे हैं, यानी 84 साल तक भी वह जीवित नहीं रहे, उन्होंने 84 वर्षों तक भी जीवित नहीं रहे, सिर्फ उन्होंने बुद्ध का जो जीवन जिया वो 45 वर्षों तक का जीवन जिया, लेकिन 45 वर्षों में भी इतने सारे लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने जो कार्य किया यह एक महत्वपूर्ण है। और इसलिए उनकी देशना मनुष्य को एक अच्छा बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होती है और वह बार बार इस तरह से अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उन्होंने सुखी जीवन बनाए रखने के लिए प्रेरणा दी, इसलिए उनका नाम बुद्ध है। और इसलिए उनसे पूछा गया, जब वो बुद्ध बनने के बाद में अपनी चारिका करने लगे, तो चारिका करने के बाद में जब उन्होंने इधर उधर यात्रा शुरू कर दी, इधर उधर जाना शुरू कर दिया, लोगों को समझाना शुरू करने के लिए वह जाने लगे, तब वह उनके संपर्क में आने वाले लोगों ने पूछा कि आप ईश्वर हैं, आप देव हैं, आप मनुष्य हैं या गंधर्व हैं, किन्नर हैं। अनेक प्रकार के सवाल पूछने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने उन सब बातों का जो उत्तर दिया वो था, नहीं हूँ, मैं ईश्वर भी नहीं हूँ, मैं मनुष्य भी नहीं हूँ, मैं गंधर्व भी नहीं हूँ, मैं किन्नर भी नहीं हूँ। अर्थात अलग अलग रूपों से पूछे जाने पर भी यह उनका उत्तर था कि मैं नहीं हूँ। जिस व्यक्ति ने उनसे पूछा वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए, मैं इससे पूछता हूँ कि मनुष्य है क्या, देव है क्या, ईश्वर है क्या, तो इन सब का जो उत्तर है वो नहीं आता है। तो वो स्वाभाविक तौर पर जिन जिन लोगों के बारे में वे जानते थे
कि संसार में मनुष्य और देव और ईश्वर रहते हैं, लेकिन इन सब बातों को भी इन्होंने नकार दिया। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं बुद्ध हूँ, इसलिए मुझे बुद्ध के रूप में जाना जाए, मुझे बुद्ध समझा जाए। ये बातें उन्होंने कहने की कोशिश की और अपना स्थान नहीं बल्कि उन्होंने बुद्ध धम्म और संघ के प्रति ही श्रद्धा रखने के लिए बात की, क्योंकि मनुष्य कुछ भी नहीं है, उसकी अपनी जो क्षमताएं, उसके जो सद्गुण है, उसकी जो अपनी अवस्था है, उसका अपना एक महत्व है। और इसलिए उन्होंने इस पर विशेष जोर देते हुए इन बातों को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि यही हमारे लिए एक श्रेष्ठ है। और इसलिए यह बुद्ध का मार्ग निश्चित ही जानने योग्य है, समझने योग्य है। और इसलिए उनका चित्त पूरी तरह से शुद्ध था, निर्मल था, और इसलिए चित्त निर्मल है, इसलिए वह बुद्ध है। सभी विकारों से वह पूरी तरह से उन विकारों से मुक्त हैं, और इसलिए वह बुद्ध है, क्योंकि विकार भी है और गलत विचार भी हैं और मन भी निर्मल नहीं है। ऐसे अवस्था में चित्त का परिपक्व बन जाना, चित्त की श्रेष्ठता या उसको पूरी तरह से वह निर्मल बनाना काफी मुश्किल पाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, जब जब भी मनुष्य का चित्त निर्मल हो, तब तभी भी उसके अंदर की भावनाएं, उसके अंदर की सोच, उसके अंदर की ताकत जो है वो स्वाभाविक तौर पर अच्छी बनने लगती है। इसलिए यह बुद्ध का चित्त पूरी तरह से निर्मल था, पूरी तरह से शुद्ध था, और पूरी तरह से उन्होंने सभी प्रकार के यह जो कुछ भी मल होते हैं, जो कुछ भी गलत भावनाएं होती हैं, उन सभी चीजों को उन्होंने दूर कर दिया था। और इसलिए उनका चित्त निर्मल बन चुका था। और इसलिए यह बुद्ध की अवस्था को प्राप्त करने के लिए उन्होंने लगातार कई दिनों से प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद में उन्हें अंतिमतः जो है वह बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है, जिसे हम निर्वाण की अवस्था कहते हैं, ज्ञान की अवस्था कहते हैं, सुख की अवस्था कहते हैं और शांति की अवस्था कहते हैं। यह एक प्रकार का तथागत, यानी जिसे हम बुद्ध कहते हैं, यह एक प्रकार की अवस्था है। उनके अलग अलग प्रकार से बाद में नाम दिए गए। उन्हें जितेंद्रिय कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था, इसलिए उन्हें जितेंद्रिय कहा गया। यानी जो व्यक्ति जीत अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर ले या उस पर विजय प्राप्त कर ले, उसे ही हम जितेंद्रिय कहा जाता है। उनका नाम तथागत भी पड़ा, यानी जो जैसा बोलता है वैसा वह करता है, जो जैसा करता है वैसा वह बोलता है, और वह अपने कार्य को लगातार जो है वो हमेशा आगे बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। और इसलिए उन्हें तथागत कहा गया, जो जैसा है वैसा ही है। और इसलिए तथागत का यह रूप, तथागत का यह जीवन जैसा का वैसा हमें प्रतीत होते रहता है। और इसलिए उनके बारे में यह धारणा, उनके बारे में यह जानना, उनके बारे में यह समझना निश्चित ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और कहा गया कि ये कोई साधारण नहीं है बुद्ध बन जाना, और यह साधारण भी नहीं है, असंभव भी नहीं है, और यह निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना जानकर उसे अमल में लाने की कोशिश करता है। यदि अमल में लाया गया तो वह चीजें हमें प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन यह चित्त कई प्रकार के संस्कारों से ग्रसित होता है, कई प्रकार की वह भाव से वह लिप्त रहता है, और उस भाव से हम मुक्त एकाएक से नहीं हो पाते। और इसीलिए यह समस्या व्यक्ति के जीवन काल में बनी रहती है। इसलिए तथागत को कहा गया कि यह एक सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, ये कोई साधारण अवस्था नहीं है। और इसलिए उनके संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हुआ करते थे, वह समझ जाते थे कि इनका चित्त बहुत ही निर्मल है, और इसलिए उनका स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है, वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। और इसलिए बुद्ध यह जीवन जीने का वह उत्कृष्ट अवस्था है, जहाँ पर व्यक्ति पहुंचकर सुख की पूरी तरह से अनुभूति करता है। और एक बार बुद्ध होने के बाद यह जीवन प्रक्रिया जो है यहीं पर रुक जाती है, क्योंकि तथागत ने स्वयं कहा, अनेक जाति संसार संधा विसंग अनिविसंग गहकारो गविसन तो दुखा जाति पुनः पुनः, कि अर्थात मैंने अनेक बार जन्म लेकर दुखों को झेला है, दुखों का अनुभव किया है, मुझे यह दुख भोगने पड़े हैं, लेकिन मैंने अब इस जन्म और मरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से जान लिया है। अब मैं इसका घर बनने नहीं दूंगा, और मैं इस जन्म और मरण की पूरी तरह से प्रक्रिया से ही अब मैं बाहर हो गया हूँ।
और जब मैं बाहर हो गया हूँ तो अब मुझे दुख होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देगी। अब मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे दुख प्राप्त हो सकता है। मैंने इस प्रक्रिया को ही तोड़ दिया है, यहाँ आने की संभावना नहीं होगी। और इसीलिए उन्होंने इस पर बेहद अच्छी तरह से बताया कि मेरा चित्त जो है वो इस भाव से लिप्त हो गया था, मेरे चित्त में वैराग्य निर्माण हो गया था। और वैराग्य निर्माण होने की वजह से मैंने जाना कि ये साधारण जीवन यह कूड़े और कचरे कचरे के समान है, यहाँ पर सुख की उम्मीद करना काफ़ी मुश्किल है। और इसलिए मैंने इस भावना को अधिकतर बढ़ाए रखने की कोशिश की और जान लिया कि यही मेरे लिए एक सुखद पूर्वक एक आनंद की अनुभूति मेरे जीवन के लिए बन सकती है। और इसीलिए उन्होंने पूरी तरह से जोर लगाया और जोर लगाकर उन्होंने इस अवस्था को प्राप्त कर दिया कि मैं अब अपने जीवन काल में दुख किसी भी प्रकार का नहीं आने दूंगा। और जब मैंने जान ही लिया है, इसे मैंने अपने जीवन काल से ही हटा दिया है, तो अब इसकी उम्मीद नहीं की जा सकेगी। यह मेरे जीवन में कभी भी आ नहीं सकेगा, क्योंकि मैंने दुखों के आने के सारे दरवाजा मैंने बंद कर दिया है। मैंने अपनी इंद्रियों को ही पूरी तरह से संयमित कर दिया है। तो जो दुख आने के जो दरवाजे हैं वो हमारी इंद्रियां हैं। और जिन इंद्रियों के कारण हम मेरे जीवन में दुख उत्पन्न होता है, कष्ट उत्पन्न होता है, नाना प्रकार के यातनाएं झेलनी पड़ती है, कई प्रकार के दुख वेदनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने इन इंद्रियों के ही दरवाजा मैंने बंद कर दिया, अर्थात मैंने संयम प्राप्त कर दिया है। अब मेरे जीवन काल में यह किसी भी प्रकार की ऐसी चीज होने की संभावना नहीं हो सकती है। और क्योंकि मैंने संसार के बहुत सारे लोगों को देखा है, वे लोगों के जीवन में अनेक प्रकार के संकट आते जाते रहते हैं, लेकिन मैंने अभी इस संकट को ही समझ लिया है कि किन किन कारणों से यह संकट उत्पन्न होता है। अब ये संकट आने के कारण अब मैं इस संकट पर विजय प्राप्त कर लिया है। अब मैं जान चुका हूँ और इसलिए मैंने पाप कर्म करना छोड़ दिया है। यह मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि यही एक मनुष्य के जीवन काल में जिन जिन कारणों से आता है। और इसलिए मैंने दुष्कर्म करने वाले वचन को भी मैंने त्याग दिया है। मैं ऐसे वचन का भी उपयोग नहीं करता हूँ और जिसके कारण मेरे जीवन काल में दुख उत्पन्न हो सकते हैं। यह सभी प्रकार के ऐसे कष्टदायी जो भी शब्द होंगे, जो भी व्यवहार होगा, जो भी आचरण होगा, जो भी कर्म होगा, मैंने उसको ऐसा करने से अपने आप को समझा दिया है, मना लिया है। और यह अब मेरे जीवन काल में ऐसी होने की संभावना नहीं हो सकती है। और इसलिए चाहे मैं कितना सुंदर भी हूँ, चाहे मैं मेरा शरीर कितना भी अच्छा हो, और मैं लंबे कद वाला भी हूँ और अनेक प्रकार के पवित्र आचरण यदि नहीं कर पाया, तो मैं ऐसे चीज़ों को नहीं कर सकता जिससे सुख की अनुभूति होगी। इसलिए मैंने पवित्र कार्य को करना ही उचित माना है। मैं ऐसे ही आचरण करने पर जोर देता हूँ जिससे मेरे चित्त की प्रवृत्तियां अच्छी बन सके और मुझे वह व्यक्ति को जीवन से देखने के बाद में मुझे भी लगे कि मैं भी कुछ अच्छा जीवन जी रहा हूँ। और इसलिए उन्होंने इस बातों को कहने की कोशिश की। जब मुझे लगता है कि कोई संकट आ सकता है, तो उस संकट से बचे रहने के लिए मैं अपने आप को ही समझा देता हूँ, उसे बचा लेता हूँ। मैं अपने इंद्रियों को ही संयमित करने की कोशिश करता हूँ ताकि ऐसा कोई संकट भी मेरे जीवन काल में ना आ सके। इसलिए मैं स्मृतिवान होकर जीता हूँ। मेरा जीवन अब स्मृतिवान हो चुका है, जिसे इंग्लिश में माइंडफुलनेस कहा जाता है, कि अर्थात मैं अब स्मृतिवान होकर अपने जीवन को जी रहा हूँ। और स्मृतिवान होकर जीवन जीने में किसी भी प्रकार के अपराध, किसी भी प्रकार के गलत, किसी भी प्रकार की जो गलत भावनाएं हैं उसका आना या उसका जाना यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जागरूक होकर पूरी तरह से जीवन को जी रहा हूँ। और जब मैं जागरूक होकर जीवन को जी रहा हूँ तो ऐसी बातें मेरे जीवन काल में आने की संभावना नहीं हो सकती। और इसलिए चाहे कोई ऊंचे कुल में जन्मा हो, चाहे वो कोई नीचे कुल में जन्मा हो, इस बात का ज़्यादा महत्व नहीं, बल्कि इस बात का महत्व है कि व्यक्ति जीवन कैसा जीता है, जीवन को किस तरह से वह बनाए रखने की कोशिश करता है। और इसलिए मैं लगातार जागरूक रह के अपनी इंद्रियों की रक्षा करने पर जोर देता हूँ। और इस रक्षा इसलिए कहता हूँ ताकि किसी भी प्रकार का कोई अपराध, किसी भी प्रकार का कोई पाप, कोई किसी भी प्रकार की गलत बातें मुझसे ना हो सके। इसलिए मैं पूरी तरह से संयमित होकर, जागरूक होकर
स्मृतिवान होकर अपने जीवन को मैं जीने की पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। इसलिए इसका मेरे जीवन में एक प्रभाव है, और जहाँ जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ वहाँ पर ही अच्छे कार्य करने की कोशिश करता हूँ। और इसलिए जहाँ जहाँ पर भी जाने के कारण अच्छे कार्य करने के बाद मुझे सुख की उम्मीद की जा सकती है, सुख ही मुझे मिल सकता है। लेकिन यदि मैं जहाँ जहाँ पर भी जाऊँ यदि गलत गलत करता हूँ, उससे दुख ही उत्पन्न हो सकता है, सुख की संभावना नहीं हो सकती। और इसीलिए उन्होंने विशेष तौर पर इस बातों को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि मैं जहाँ जहाँ पर भी विचरण करता हूँ वहाँ वहाँ मैं सब कुछ हरा भरा कर देता हूँ। यानी जहाँ जहाँ भी दुख होगा, लेकिन मेरे विचरण करने से उस जगह के दुख जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। वो इस मायने में, क्योंकि मैं वहाँ जाकर लोगों को समझाता हूँ, लोगों को बताता हूँ, लोगों को देशना देता हूँ, और इसलिए वे लोग जान जाते कि यह सही समझ में आया। और इसलिए उन्होंने अपने अच्छे कार्य को करना शुरू करने की वजह से उनके जीवन का जो पहले का जो जीवन और तथागत गौतम बुद्ध के संपर्क आने के बाद में जो उन्होंने देशना दी, उनको बताया, उनका मार्गदर्शन किया, इसलिए वे जो लोग हैं उनका जीवन बदल जाता है। इसलिए तथागत के बारे में कहा गया कि वे जहाँ जहाँ भी गए वहाँ वहाँ उन्होंने सब कुछ हरा भरा कर दिया। इसका मतलब है उनके देशना से, उनके बताने से, उनका मार्गदर्शन करने से लोगों को समझ में आया कि धर्म क्या है और जीना कैसे है। और इसलिए उन्होंने यह चीज़ें करने की पूरी तरह से कोशिश की, बताने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। और इसलिए अधिकतर कुशल कार्य को करने के लिए वे तत्पर रहा करते थे। वे जान चुके थे अपने जीवन काल में कि कुशल कार्य करने का क्या परिणाम होता है और अकुशल कार्य करने के क्या परिणाम होते हैं, यह मैं पूरी तरह से जान चुका हूँ। इसलिए इस कार्यों में मैं लिप्त रहता हूँ, जिससे मुझे सुख की अनुभूति होती है, सुख प्राप्त होते रहता है। और इसको मैं करने पर जितना जोर देता हूँ, क्योंकि इसके करने से मेरे मन में एक अच्छी भावना उत्पन्न होती है। और इसलिए मुझे सिर्फ जाना जाए कि मैं बुद्ध हूँ, मेरे साथ कोई ईश्वर की, कोई आत्मा की, कोई परमात्मा की संज्ञा देने की कोई जरूरत नहीं है। और इसलिए आपने देखा होगा आज के समय में बहुत सारे लोग तथागत के साथ परमात्मा शब्द भी जोड़ते हैं। परमात्मा बुद्ध, यह शब्द जो है उनके लिए यह सही नहीं है, क्योंकि जब वो आत्मा को ही नहीं मानते हैं तो वह किसी भी प्रकार के इस तरह की उनके साथ महात्मा की संज्ञा देना ठीक नहीं है। क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा कि लोग महात्मा बुद्ध ऐसा उनके साथ शब्द जोड़ देते हैं, लेकिन मैं महात्मा नहीं बल्कि वो सभी व्यक्तियों में उत्तम होते। उन्होंने स्वयं कबूल किया कि मुझे बुद्ध नाम से जाना जाए, मैं मुझे बुद्ध बुद्ध समझा जाए। और इसलिए सम्यक संबुद्ध और बुद्ध ही एक बड़ा नाम है, एक बड़ी संज्ञा है और एक जीवन की अवस्था। इसलिए हमें यही बात कहनी चाहिए। बहुत सारे लोग महात्मा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वह एक प्रकार से तथागत के साथ सिर्फ बुद्ध जोड़ना, उनके तथागत जोड़ना, ये ज़्यादातर अच्छा है। और इसलिए हमें यह जीवन को समझने की कोशिश करना कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को बनाया और बनाने के बाद में इस अवस्था तक पहुंचने के लिए जो जो भी प्रयास किए उन्होंने, वह कहीं ना कहीं सफलता की तरफ में वो आगे बढ़ने की कोशिश की गई और उन्हें इस बात से जाना गया। इसलिए तथागत के सामने कहा गया कि आखिरकार हमें कैसा जाने। तो बहुत सारे लोग जहाँ समझते थे कि बुद्ध का दर्शन कर लिया तो हम धन्य हो गए, बुद्ध के हमने यदि छू लिया, उनके शरीर को छू लिया तो धन्य हो गए। लेकिन तथागत ने वक्खली को ये बात कही थी कि वक्खली, जो आप समझते हैं कि बुद्ध को देखने से सब कुछ हो जाता है, लेकिन बुद्ध ने कहा कि जो यह धम्म को देखता है वही आदमी बुद्ध को देख सकता है। जो धम्म को नहीं देख सकता वह बुद्ध को नहीं देख पाएगा। इसलिए धम्म ही है जो हमें आचरण करने के बाद बुद्ध बना सकता है। धम्म ही है जो हमें बुद्ध का दर्शन करा सकता है। धम्म ही है जो साक्षात जो है बुद्ध से हमें मिला सकता है। इसलिए साफ साफ शब्दों में तथागत ने यह वक्खली को ये बात समझाते कहा था कि वक्खली, तुम्हें बुद्ध को देखने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी धम्म को देखने की जरूरत है। धम्म का देखने का मतलब है कि धम्म का अनुसरण करना, धम्म का आचरण करना।
और धम्म के बारे में जीने की कोशिश करना। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो यह तथागत ने समझाया कि यह हमारा जीवन कैसा बनेगा, जैसे हम किसी बर्तन में दाल बनाते हैं और दाल बनाने के बाद में वह दाल का स्वाद जो है वो करछी नहीं लेती या वो बर्तन नहीं लेता। उसी तरह से व्यक्ति चाहे कितनी भी संगति कर ले, लेकिन उसके अनुसार यदि वह ध्यान नहीं किया, उसके अनुसार उसने आचरण नहीं किया, तो उसका जो प्रभाव है व्यक्ति के जीवन काल में होने की संभावना नहीं होगी। और इसलिए तथागत ही ऐसे हुए, बुद्ध ही ऐसे हुए जिन्होंने इस बात का दावा करने की पूरी तरह से कोशिश की कि मेरे बाद भी बुद्ध हो सकते हैं। इस संसार के जितने भी धर्म के संस्थापक हुए, उन्होंने यह दावा बिल्कुल भी नहीं किया। चाहे हम ईसा मसीह की बात करें, चाहे हम मोहम्मद पैगंबर की बात करें, चाहे हम अलग अलग भी धर्म के संस्थापक की बात करें, तो उन्होंने इस प्रकार का किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम ही हैं सब कुछ और हमारे बाद कोई नहीं होगा। लेकिन बुद्ध के बारे में कहा गया, एच बुद्धा अतीता च तेज बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहंग बंदामि सबदा। अर्थात हम ये जान सकते हैं कि बुद्ध जो है वो अभी भी, भविष्य में भी और पहले भी इस तरह से उनका अस्तित्व रहा है। इसलिए उन्होंने, बुद्ध ने कभी ये अंतिम दावा प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह बात बताने की कोशिश की कि मेरे आदर्श पर चलकर, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर यह जो भी इंसान वह इस चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए संभव है। लेकिन मैं जिन जिन रास्तों से होकर गुजरा हूँ, जिन जिन रास्तों का मैंने अनुसरण कर लिया है, वह अनुसरण करने के बाद में आप भी मेरी तरह बन सकते हैं। यह साक्षात उन्होंने प्रयोग करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और इसलिए हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में पहली संगति में कम से कम 500 अरहत भिक्षु वह तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद जो है वो इकट्ठे हुए थे। तथागत के समय भी अधिक संख्या में अरहत हो चुके थे, अर्थात उन्होंने अपना चित्त लोभ देश और मोह से पूरी तरह से उसे ठीक कर दिया था। और इसलिए यह जानने के योग्य है कि तथागत ने अपने समान जो है वो टीम खड़ी कर दी। लेकिन इसके बाद में किसी भी धर्म के संस्थापकों ने अपने समान कोई टीम खड़ी नहीं की। उन्होंने अपने समान लोगों को तैयार नहीं किया, उन्होंने बनाया नहीं। और इसलिए इस दावा में तथागत का दावा एकदम परफेक्ट है, अच्छा है, वास्तविक है और जीवन में समझने और उतारने के लिए योग्य है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ शब्दों में समझाने की कोशिश की कि मैं कोई अंतिम नहीं हूँ, मेरे समान भी ऐसे कई मनुष्य होंगे जो इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं और उसे प्राप्त भी किया जा सकता है। इसलिए इनका दावा दुनिया के जितने भी लोगों के दावों में से एक परफेक्ट और वास्तविक और निश्चित ही सत्य पर आधारित दावा प्रस्तुत हुआ। और इसलिए उन्होंने पूरी तरह से इस बातों को बताने की कोशिश की। और इसलिए लोगों को लगता था कि तथागत गौतम बुद्ध जो हैं वो किसी न किसी आदमी को ऐसा कोई ना कोई प्रभार सौंप देंगे। लेकिन तथागत ने कहा वही प्रभार के योग्य होगा जो धर्म का आचरण करने पर विशेष तौर पर जोर दे सकता है और उसे आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर सकता है। उसी आदमी के अंदर में ये सद्गुण पाए जा सकते हैं। और इसलिए यह चीज़ों को जानना, समझने की कोशिश करना कि यह किस तरह से होता है। और इसलिए तथागत का स्वभाव और गुणधर्म होता है कि वे किसी भी आदमी को अपना शत्रु नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने अपने ही शत्रु को परास्त कर दिया। इसलिए उन्हें लगता नहीं कि इस संसार में कोई शत्रु है। लोग माने, लोग चाहे उसका पालन करें या लोग समझे, लेकिन तथागत के स्वभाव में, तथागत के गुणों में, बुद्ध के गुणों में यह शामिल नहीं होता कि वो किसी को वैरी माने या किसी को शत्रु माने, क्योंकि वह पूरे संसार में अवैरी बनकर ही जीवन को जीते रहते हैं। उनके समान कोई ऐसा चित्त वाला नहीं। और इसलिए हमने देखा कि न जाने कितने सारे लोग उनका विरोध करते थे, न जाने कितने लोग उनको मार डालना चाहते थे, न जाने कितने सारे लोग उनको पनिशमेंट देना चाहते थे, उनकी हत्या कर देना चाहते थे। लेकिन फिर भी वह सबके प्रति एक प्रेम और मैत्री और करुणा का भाव बनाए रखकर जीवन को जीने की कोशिश करते थे। और इसलिए जिन जिन लोगों ने गलत भावना बना के रखी वे आज कहीं नहीं है, लेकिन
जिन्होंने मैत्री का भाव बना के रखा, जिन्होंने अपने मन के अंदर में प्रेम का भाव बना के रखा और अवेरी होकर जीवन को जीने की कोशिश किए, आज वे सभी जगह हमें दिखाई देते हैं और लोग उनका ही आदर्श मानते हैं, लोग उनको ही समझते हैं, लोग उनको ही जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण है और इस चीज़ों को हमेशा बनाए रखने की कोशिश करते रहते हैं। वे अपने जीवन काल में हर चीज़ से लड़ते रहते, संघर्ष करते रहते हैं और अपने माध्यम से उस चीज़ को परास्त करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, उस पर विजय हासिल करते हैं। इसलिए तथागत को विजेता भी कहा जाता है कि बुद्ध विजेता हैं, जिन्होंने अपने ऊपर में विजय प्राप्त कर लिया, अपने ऊपर में जीत हासिल कर ली और इसलिए वो सबसे दुनिया के एक बड़े योद्धा की तरह सबसे बड़े विजेता हैं, जिन्होंने इस काम को पूरी तरह से करने की कोशिश की और वे किसी भी चीज़ से आसक्ति नहीं रखते थे। उनका स्वभाव था कि अनासक्त होकर उन्होंने पूरी तरह से जीवन को जीने की कोशिश की और ये भाव उन्होंने बना के रखा कि मैं किसी भी चीज़ से आसक्ति नहीं रखूंगा। और क्योंकि वह दुख के कारण है, कहीं ना कहीं समस्या के कारण है, कहीं ना कहीं अनेक प्रकार की कठिनाइयों के कारण बन जाते हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को मैं करने की कोशिश नहीं करूंगा और मैं यह जान रहा हूँ कि मैंने सभी प्रकार के जो कुछ भी जीवन में उतार चढ़ाव है उसको मैंने अब संयमित बना दिया है, इसलिए मेरा जीवन संतुलित है और किसी भी प्रकार का कोई चीज़ नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की, मेरा चित्त कभी भी कंपित नहीं होता, मैंने इसको स्टेबल बना दिया है, मैंने इसको स्थिर बना दिया है और मैं इसके स्वभाव को मैं जान चुका हूँ और इसलिए अब मैं इसे असंतुलित नहीं होने देता, न ही मैं इसे अस्थिर होने देता हूँ, बल्कि मैं स्थिर ही बनाए रखने की पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। और मैं दुख जीतने पर, पराजित होने पर मेरे मन में ऐसा कोई भी भाव दुख का उत्पन्न नहीं होता, अर्थात मैं सही मायने में समता भाव का अभ्यास करता, न ज़्यादा दुखी हो जाना और न ही ज़्यादा सुख प्राप्त करना, अर्थात मेरे चित्त में वो समान भावना बनी रहती है। यानी किसी भी प्रकार का प्रसंग आने पर मैं अब जान चुका हूँ कि ये सब कुछ जो है वो जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं और इसीलिए मैं अपने आप को एक बैलेंस में रखने की कोशिश करता हूँ, अपने चित्त को मैं कंपीट नहीं होने देता और इसलिए मैं जीत और अजीत का कोई विचार नहीं करता। मेरे लिए ये कोई खास महत्व की बातें नहीं है, मैं इसके बारे में कोई भी विचार नहीं करता, इसके बारे में किसी भी प्रकार की चीज़ों को नहीं जानता हूँ और मैं आनंदित रहने का अभ्यास करने की कोशिश करते रहता हूँ और इसीलिए यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बातें हैं और इसी से मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाए रखने की कोशिश करता हूँ और यही कोशिश करना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए बुद्ध के बारे में खास महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि अनेक प्रकार के जाल भी इस दुनिया में बिछाए जाते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे माया जाल हैं जिसमें यह हर प्रकार की तृष्णाएं मौजूद है, लेकिन इस मकर जाल में, इस माया जाल में मैं उन चीज़ों को ही ग्रहण करता हूँ जो हमें सुखद अनुभूति करता है और किसी भी प्रकार की तृष्णा में लिप्त होने नहीं देता। और इसलिए मैं इन चीज़ों को जानकर मैं यह कुल मिलाकर के ज्ञानी की तरह मैं व्यवहार करता हूँ और अज्ञान को मैंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसलिए जो अज्ञान को नष्ट कर दिया वही बुद्ध है, जो अज्ञान को अपने जीवन काल से समाप्त कर दिया वही सही मायने में विद्या रूपी विद्या संपन्न व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण विचार है जो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए और मैंने इसकी कीमत समझी है, मैंने इसको जान लिया है जीवन को, वो यह है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन मिलना है, यह कोई साधारण नहीं है। और इसलिए किच्चो मनुष्य पटिलाभो, ऐसा पाली भाषा में कहा जाता है, किच्चंग मच्चानंग जीवितंग, किच्चंग सद्धम्म सवनंग, किच्चो बुद्धान उपादो। अर्थात यह कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन मिलना ये बड़ा कठिन है, मनुष्य के योनि में उत्पन्न हो जाना ही काफी मुश्किल है और यह भी मुश्किल है वह जीवन में आना, मनुष्य के जीवन में आना यह बहुत मुश्किल है। जीव तो बहुत है लेकिन उसके समय में अर्थात सभी जीवों में मनुष्य का जीवन जीना या मिल जाना बहुत मुश्किल है। सद्गम को सुनना जो कि बहुत ही मुश्किल बात कही जाती है, ये कोई साधारण नहीं है। सद्गम का जानना, सद्गम का श्रवण करना या मुश्किल होता है और मुश्किल होता है
बुद्ध का जन्म हो जाना, बुद्ध का बनना ये कोई साधारण नहीं है। यह बहुत ही मुश्किलों के बाद में यह चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। और इसलिए बुद्ध जो होते हैं वह सहनशील होते हैं, उनकी क्वालिटी सहनशीलता की होती है। वह हर चीज़ों को सहने की क्षमता रखते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से वह पूरी तरह से अपने आप को सहनशील बनाए रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह अपने तप के माध्यम से, अपने अभ्यास के माध्यम से उसको सक्षम बनाने का पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि यह सक्षम बने और विकट परिस्थिति में, आने वाले किसी भी प्रकार के समय में उस चीज़ों को वह पूरी तरह से सामना कर सके। इसलिए वे शांति और सहनशीलता का अभ्यास करने वाले होते हैं। वे सदैव ही अपने जीवन काल में अपने लिए, दूसरों के लिए और इस संसार के लोगों के लिए शांति की बात जरूर कहते हैं और उसके करने की कोशिश करते हैं और उसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि बुद्ध की अवस्था एक श्रेष्ठ अवस्था है, बुद्ध का जीवन एक श्रेष्ठ जीवन है और इस प्रकार से जीवन को जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध जो हो जाते हैं वे कभी किसी की निंदा नहीं करते, वे निंदा के बारे में कोई भी विचार नहीं करते और न ही निंदा करने वालों के बारे में वह सोचते हैं और नहीं वह दूसरों का किसी भी प्रकार से घात नहीं करते, दूसरों की हानि नहीं करते, दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते हैं, हिंसा नहीं करते हैं और वे एकांत में रहकर अपने उचित समय पर उचित नियमों का पालन करने की कोशिश करते हैं और जितना हो सके तो अपने आप को अच्छी तरह से बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अलग अलग प्रकार से जो भी जीवन में चीज़ें मिल जाती हैं उसको सही समझकर, जान करके, उससे अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करके वह जीवन को जीने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया है, अब समझ लिया है और ऐसी अवस्था में वो जानते हैं कि किसी की शरण जाना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जो है वह जान ले कि अपनी शरण गमन करे, यही शरण जो है उत्तम है। क्योंकि इस संसार में भय के कारण न जाने कितने सारे जो लोग हैं वो पर्वत की, उद्यान की, वृक्ष की और चैत्य की अलग अलग प्रकार की चीज़ों की शरण जाते हैं। लेकिन कहा गया कि यह उतनी उत्तम या कल्याणकारी शरण गमन नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन से जो चीज़ दुखों से मुक्त कर दे और जान ले कि कौन कौन सी शरण उत्तम है, तो उन्होंने बुद्ध धर्म और संघ की शरण को ही उत्तम शरण बताया। इसके अलावा कोई शरण गमन उत्तम नहीं है, क्योंकि पाली भाषा में इस तरह से वो कहते हैं, यो च बुद्धं च धम्मं च संगं च शरणं गतो चत्तारी आर्य सच्चानी समपाय पश्यति। अर्थात कहते कि जो बुद्ध धर्म और संघ की शरण ग्रहण करता है और जो चार आर्य सत्य को भली प्रकार से, प्रज्ञा से देखने की कोशिश करता है और जो दुख है उसको अच्छी तरह से जानता है, समझता है और उसे दूर करने का उपाय भी जानता है, ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ तीन ही शरण गमन करता है। इसके अलावा कोई भी शरण गमन नहीं करता, यह उत्तम शरण नहीं मानता है, समझता नहीं है। इसलिए यही मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण है और मनुष्य का जीवन मिल जाना यह बहुत ही दुर्लभ है, ये साधारण नहीं है। जगह जगह यह कोई भी पैदा नहीं होते और न ही कोई धीर पुरुष होता है। इसलिए तथागत ने कहा कि जो संघ होते हैं, संघ का जीवन होता है, बुद्ध का जीवन है, यह एक प्रकार के समान यानी धीर के समान है। वह बहुत ही गंभीर है और धैर्यता के साथ हर कार्य को करने की कोशिश करते हैं और यही कारण है कि उनके जीवन काल में वह सुखों की वृद्धि होती रहती है, सुख उन्हें उत्पन्न होते रहता है और यही हमें अपने कार्य को करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए इन कार्यों की वजह से जो बुद्ध हैं वो पूजनीय है, वह अपने आचरण के कारण, अपने सद्गुणों के कारण वह बुद्ध पूजनीय योग्य है और इसलिए उनके संसार भर में रहने वाले जितने भी शिष्य होंगे, उनके अनुयायी होंगे, वे सभी लोग इस बात को जानते हैं कि बुद्ध जो है वो पूजनीय है। अर्थात उनके सद्गुणों को अपना करके अपने जीवन काल में हम सुख को बढ़ा सकते हैं, भय को समाप्त कर सकते हैं और अनेक प्रकार के जो कुछ भी मन में ऐसे विकार हैं
उन विकारों को दूर करने की हम कोशिश कर सकते हैं। और इसलिए हमें जानना चाहिए कि बुद्ध इस मायने में वह हमारे लिए पूजनीय है। वह कहीं पर भी हमारे जीवन के लिए कोई अलग कोई पत्थरों में नहीं, बल्कि वह बुद्ध एक विचारों में है। बुद्ध एक विचार को अपनाने में है और उसे हमें बार बार समझने की कोशिश करना, जानने की कोशिश करना कि यह किस तरह से अपने आप को बनाए रखने के लिए उन्होंने बातों को बताने की कोशिश की। और इसलिए तथागत ने स्वयं उन्होंने धम्म का आविष्कार किया, उन्होंने जाना और जानने के बाद में लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से बताया भी। उन्होंने कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया या चमत्कारी नहीं हुए। और इसलिए बुद्ध जो हैं वो सदैव ही सम्यक संबुद्ध जो हैं वो सदैव ही लोगों के कल्याण के लिए विचार करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसे आगे बढ़ाए रखने की कोशिश करते हैं। और इसलिए वे बार बार किसी भी प्रकार के जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की घटनाएं हैं उससे कैसे दूर जाया जा सकता है उसका उपाय बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुद्ध का यही मतलब है जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। बुद्ध का यही मतलब है जो दूसरों को वह दुखों से की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। वह बुद्ध का यही मतलब है कि वह अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने की पूरी तरह से कोशिश करता है। यही वास्तविक से बुद्ध का मतलब है। और वह अपने जीवन काल में इस तरह की चीज़ों को बढ़ाए रखने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। और इतने सारे जो चीज़ें दिखाई नहीं दी, जो रहस्य थे, वह सभी रहस्य को खुला करके बताने की कोशिश करते हैं, उसे जानकारी देने की कोशिश करते हैं, उसे लोगों की आंखें खोलने का काम करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने चित्त की प्रवृत्तियों पे काबू पाना या सही मायने में बुद्धत्व के तरफ में ले जाने के लिए एक सहायक हो जाता है और हमें यह मार्ग दिखाई देने की पूरी तरह से कोशिश होती है। और इसलिए हमें यह व्यक्ति को ऐसी अवस्था तभी प्राप्त होती है जब अकुशल कार्य को करना बंद कर देता है इंसान और कुशल कार्य को करने की कोशिश करता है। इसलिए आपने देखा होगा वह अपने जीवन काल में 10 पारमिताओं को पूरा करते चले जाता है और 10 पारमिताओं को पूरा करते हुए एक एक करके अपने जीवन काल में वह बुद्धत्व के तरफ में अपने आप को बना पाता है। और इसलिए बुद्धत्व एक जीवन की वह एक सद्गुण की अवस्था है, मन की अवस्था है, जहाँ पर यह चीज़ें उत्पन्न हो जाती है, इस तरह का भाव उत्पन्न हो जाता है और वह पूरी तरह से अपने आप को एकदम सरल बना देता है और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से बाहर निकालने की पूरी तरह से कोशिश करता है। क्योंकि हम जानते ही हैं कि व्यक्ति अलग अलग प्रकार की इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के जो विषय हैं उस विषय को वह प्राप्त करते रहता है, उसके माध्यम से वह चीज़ें जानता है, समझता है और वही करने की कोशिश करता है। इसलिए बुद्ध ने इन इंद्रियों को ही एक मनुष्य के जीवन के लिए दुख का कारण बताया और जब इस पर संयम आता है तो तब यहाँ पर किसी भी प्रकार के दुख होने की संभावना नहीं देखी जा सकती। और इसलिए मैंने पूरे जीवन पर्यंत अपने आप को निर्दोष बनाया है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं। वही बुद्ध है, वही एक अवस्था उस मनुष्य के परम व सर्वश्रेष्ठ अवस्था तक जाने के लिए यह मददगार होती है। इसलिए हमें जानने में आया, समझ में आया कि बुद्ध का जीवन यह एक प्रकार से जागरूक का जीवन है, एक प्रकार से उनके चित्त की पूर्ण एकाग्रता को प्राप्त हो गया। जो बुद्ध हो गए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से यह अपने चित्त की अवस्था को एकाग्रता में परिवर्तित कर लिया, इसलिए उनका चित्त पूर्ण रूप से जागरूक हो चुका है। वह मन, काया और वाचा से जो भी कार्य करते हैं वह कार्य निश्चित ही अच्छी तरह से करने पर जोर देते रहते हैं और उसे करने पर, यानी जो भी कार्य करेंगे, चाहे वह खाना खाता हो, चलता हो, वह बोलता हो या किसी भी प्रकार के कार्य को करने की कोशिश करता है, तो ऐसे समय में वह निश्चित ही उस कार्य को भली भांति जानते हुए करने के कारण वह जागरूक होकर करता रहता है और जागरूक होने के करने के कारण उसे कहीं पर भी असंयमित नहीं होता और वह कोई गलत प्रवृत्तियां नहीं बन पाती, उसी से अच्छे कार्य संपन्न हो जाते हैं और उसके कारण सुख की प्राप्ति होते रहती है।
क्योंकि उन्होंने अपने आने वाले सारे बंधनों को अब तोड़ दिया है। किसी भी प्रकार की ऐसी बातें नहीं बची जहां पर अभी उसे खत्म करना बाकी नहीं है, उसे कंप्लीट करना बाकी नहीं है, बल्कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सारी उस आश्रय को, उन सब बंधनों को और अनेक प्रकार की कठिनाइयों को जीवन में जान करके उसे छोड़ने की पूरी तरह से कोशिश कर ली है। और वह कभी भी प्राप्त नहीं होगी। कभी भी उन्हें यह जो चीजें दुख देने वाली है वो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, उसकी संभावना बहुत ही कम है, यह बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और इसलिए तथागत ने इस मार्ग का हमेशा के लिए कहा कि अनुकरणीय है, यह विचारणीय है और जीवन में उतारने के योग्य हैं। इससे हमें जितना कर सकते हैं, जितना पालन कर सकते हैं, इस पर जोर देने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि मैंने जीवन में ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जो जिसको कभी भी पता नहीं था, और उस रास्ते पे चलकर मैंने वो मंजिल हासिल कर ली है। अब ये रास्ता कठिन तो उतना ही है, लेकिन इस पर चल के ही अपनी मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है, अपने उन चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है जो बहुत ही जीवन में कठिन लगती है। और इसलिए मैं सकुशल पहुँचा हूँ। मैंने कष्ट तो झेले, मैंने अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन इतने कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी मैं स्वयं को ऐसा समझता हूँ कि मैं उस जगह सकुशल पहुँच चुका हूँ और मैंने ये चीज़ें प्राप्त कर ली है। ये सभी चीज़ों को मैं अपने जीवन काल में जान रहा हूँ और इसलिए मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि मैंने ये रास्ता अपना लिया है। और इसलिए तथागत कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि मैं यह जानकर ही, समझ कर ही इन बातों की मैं कोशिश में लगा रहता हूँ कि मैंने जिस तरह से अपने दुखों को नष्ट कर दिया, इस संसार में सारे जितने भी मेरे भाई बहन, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे परिवार के, मेरे समाज के, देश दुनिया में रहने वाले तमाम जीव, वो सभी लोग इस तरह का अभ्यास करके जीवन को बनाए रखने की कोशिश करें। और जो जो भी मनुष्य इस तरह का अभ्यास करने पर यदि जोर देते रहेगा तो स्वाभाविक तौर पर वह चीज़ें उन्हें मिलने की संभावना हो सकती है और उन्हें यह प्राप्त भी कर सकता है, सुस्पष्ट जान सकता है। जो मैंने जाना है वह सुस्पष्ट जानने के योग्य है और सुस्पष्ट जानने के योग्य के होने के कारण इसे कठिन नहीं है। यह रास्ता निश्चित ही अनुसरण करके उसे प्राप्त करने पर जोर दिया जा सकता है, बशर्ते से हमें अपने आप को उस कार्य के लिए लगे रहना, उसे प्रेरित करना, बनाए रखने की कोशिश करना। और इसलिए मैं जानता हूं कि मैंने सारे संकटों को मुक्त कर दिया है, सारी बाधाओं को मुक्त कर दिया, सारे इस जंजाल से ही मैंने छुटकारा प्राप्त कर लिया है। और इसलिए यह मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है। और इसलिए बुद्ध का मार्ग, यह बुद्ध का मार्ग यह सुख का मार्ग है, बुद्ध का मार्ग मुक्ति का मार्ग है। और बुद्ध का मतलब है कि राग देश की मुक्ति, निर्वाण मतलब राग देश और मोह की अग्नियों को समाप्त कर देना। अर्थात जब जब भी मनुष्य के मन में यह अग्नि प्रज्वलित होती है, राग की, द्वेष की, मोह की, तब तभी मनुष्य जो है वह, उसका मन, उसका चित्त मलित होता है। लेकिन जैसे जैसे उसे दूर करते रहते हैं तो वह चित्त मुक्त होते रहता है। इसलिए बुद्ध एक मुक्ति की अवस्था है, निर्वाण की अवस्था है, जिसने अपने राग द्वेष और मोह को पूरी तरह से अब समाप्त कर दिया है। और ये कभी भी उठने की संभावना नहीं होगी, कभी भी ये चित्त में भाव नहीं जागेंगे, कभी भी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने इसे जान लिया है, समझ लिया है और समझ करके इसे करने की मैंने पूरी तरह से कोशिश की है। और इसलिए मैं ऐसे धर्म का संस्थापक हूँ जिन्होंने राग देश की आग को पूरी तरह से बुझा दिया है। अब वो होने की संभावना नहीं है, या अब ये सब कुछ जो है वह अब सरल में बन चुका है, इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे भाव नहीं है। और जब इस तरह के भाव नहीं है तो स्वाभाविक तौर पर देखा जा सकता है कि यह हमारे जीवन को एक श्रेष्ठ मार्ग बनाने के लिए, श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने के लिए निश्चित ही अनुकरणीय है। और इसलिए तथागत के बारे में कहा गया कि उनका जो जीवन था वह निश्चित ही अच्छा था और जितने जगह भी गए उतने ज़्यादा लोग उनसे आकर्षित होकर उन चीज़ों को वह समझते गए और उन्होंने वैसा ही आचरण करने पर जोर दिया और वह अपने
जीवन को श्रेष्ठ बना पाए। और इसलिए जीवन में बुद्ध कोई यह जन्म से नहीं होता, क्योंकि स्वयं बुद्ध ने कहा कि कोई भी आदमी जन्म से श्रेष्ठ नहीं है और नहीं मनुष्य जन्म से कोई कनिष्ठ है। वह अपने कार्यों को ही करके वह श्रेष्ठ बन सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं। और इसलिए हमने जाना कि बुद्ध स्वयं सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म लेने के बाद, सिद्धार्थ गौतम होते हुए उन्होंने 8 साल की अवस्था से अपने इस कार्य को करने की कोशिश की और फाइनली और अंतिमतः वह 29 वर्ष की अवस्था में अपने ग्रह का त्याग कर देते हैं। और त्याग करने के बाद में लगातार जो है वो 6 साल तक अपने आचार्यों से जगह जगह स्वयं भी वह प्रयास करते रहते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है इस संसार में जो व्यक्ति इस संसार का दुखी होते रहता है, क्या कारण है कि इस संसार में भय बना रहता है, क्या कारण है कि इस संसार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन सब बातों का, जो कि गुथी हुई बातें थी, जो छुपी हुई बातें थी, जो रहस्यमयी बातें थी, जिसको कोई भी जल्दी से जान नहीं पाया, उन्हीं सभी बातों को तथागत ने जानते हुए, समझते हुए और उस कार्य को करने की पूरी तरह से कोशिश करते हुए ठीक ठीक जाना और समझा कि यही एक रास्ता है। इसलिए उन्होंने 35 वर्ष की आयु में बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। वो 35 साल तक, अभी वो सिद्धार्थ गौतम ही थे, लेकिन 35 साल की अवस्था में उन्होंने बुद्ध बन गए, अर्थात बुद्ध की अवस्था को प्राप्त कर दिया। इसलिए बुद्ध जीवन की एक अवस्था है। बुद्ध वह अवस्था है जहाँ पर किसी भी प्रकार का लोभ, द्वेष और मोह नहीं पाया जाता, बल्कि इसकी जगह व्यक्ति के जीवन काल में परम सुख, परम शांति और परम ज्ञान ही पाया जाता है। इसके अलावा यह जो चित्त में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की धारणाएं गलत जो छिपी रहती हैं, उसको उन्होंने निकाल दिया होता है और इसलिए वह उनका चित्त पूरी तरह से सरल बन गया है। और उस, जैसे हमने देखा कि कोई बर्फ है, बर्फ पे जैसे सूर्य की रोशनी पड़ गई तो बर्फ पिघल कर वह तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य के चित्त में यह एक प्रकार का ज्ञान रूपी प्रकाश पड़ने से यह अंधकार समाप्त हो गया और अज्ञान समाप्त हो गया और वहाँ पर ज्ञान रूपी प्रकाश जाकर उन्होंने अपने उस समस्या को दूर कर दिया जिसके कारण व्यक्ति दुखी होता है। और इसलिए जब उन्होंने दुख को ही समाप्त कर दिया, उसको ही जान गए, तो अब सुख ही सुख की अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और इसलिए यह जीवन की एक अवस्था है जिसे हम बुद्ध की अवस्था कहते हैं। बुद्ध कोई जन्म से नहीं हुआ, व्यक्ति प्रयास करके, सद्गुणों को अपना करके, उन चीज़ों को जान करके जिनके कारण दुख व्यक्ति के जीवन काल में आता है, वह सभी चीज़ों को समाप्त करने के बाद में उसका अपना एक चित्त बन गया और उसके आधार पर इन चीज़ों को समाप्त करने के बाद में वह स्वयं उन्होंने कबूल किया कि मैं बुद्ध के बन गया हूँ। और अंतिमतः उन्होंने 4 सप्ताह तक लगातार एक अवस्था में रहते हुए, ध्यान साधना का अभ्यास करते हुए उन्होंने बोध गया में बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त कर ली। क्योंकि हम जानते हैं कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन वह बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, बुद्ध बन गए। इसलिए बुद्ध चित्त की एक अवस्था है, मनुष्य की एक अवस्था है। जैसे बुद्ध बन गए तो बुद्ध सामान्य व्यक्ति जैसा भोजन करते हैं, बुद्ध भी वो भोजन करते हैं। सामान्य व्यक्ति आराम करते हैं, बुद्ध भी आराम करते हैं। और सामान्य जैसे लोग को अपने को जीवन का जीने के लिए उनको भी हवा की जरूरत होती है, बुद्ध को भी हवा की जरूरत होती है। वह सभी तरह से शारीरिक प्रक्रिया को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वह लोभ, द्वेष और मोह इत्यादि ऐसी चीजें जो मनुष्य को दुखदायी बनाती है, उन चीजों को वह छोड़ देते हैं, उससे वह दूर हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध एक जीवन की अवस्था है जिसे हम सुख, शांति और ज्ञान की एक परम अवस्था के रूप में हम जानते हैं, चित्त की निर्मल अवस्था के रूप में जानते हैं। चित्त को पूरी कठिनाइयों के द्वारा वह मुक्त कर देता है, उस अवस्था को ही हम बुद्ध मानते हैं। इसलिए आज की देशना को हमने यह बुद्ध एक अवस्था, बुद्ध एक जीवन जो मनुष्य के जीवन में आता है और कोई भी आदमी इसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए बुद्ध का यह कहना यथार्थ साबित होता है कि यह हमेशा ही बुद्ध रहे हैं, हमेशा ही अच्छे विचारों को बताने के लिए
दुखों को मुक्त करने के लिए लोग अस्तित्व में रहे, लेकिन ये सम्यक संबुद्ध जो सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेकर उन्होंने बुद्धत्व की अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि बुद्ध एक अवस्था है और उसका उत्पन्न होना निश्चित ही सुकर है। ये बुद्ध इतने पहले भी होकर गए, लेकिन आज भी उनके संपर्क को जानकर, उनके धम्म को जानकर, उनके धम्म का आचरण करके आज भी हम सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए सुखद है बुद्ध का उत्पन्न होना, अर्थात वह एक अवस्था है। इसलिए आज की देशना में बुद्ध एक अवस्था ऐसा विषय रखा गया, जिस पर आप लोगों ने देशना को सुनी है और आपने सुनी है और समझा भी होगा कि बुद्ध एक अवस्था है। आप सब लोगों के प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं, आप सुखी हो, दीर्घायु हो और निर्वाण प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए धम्म पालन गाथा से आज के इस धम्म देशना को यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशला स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुधान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे ब्रह्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो तपन्ति सुखानं आयेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पश्यति शरणं गय्यं बुद्धं मे शरणं येन सच्चवचेन जय मंगलम् अति में शरणं गय्यं धम्मं मे शरणं वरं येन सच्चवचेन जय मंगलम् नति में शरणं गय्यं संघं में शरणं वरं येन सच्चवचेन होते जय मंगलम् नमो बुद्धाय नमो 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 धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। वंदा में बनते